तपोवनी माता सुभद्रा जी कहते हैं, एक वर्ष बाद फिर एकांतवास में रहने का भाव उदय हुआ। विचार करने लगी कि इतना ऊपर आने के बाद अब कहाँ जाऊं। गंगोत्री रहते हुए गौमुख की यात्रा होती रही। चिड़वासा और भोजवासा में भी विश्राम हुआ। वहां की तरंगे उद्वेलित करने लगी मन को। अब संकल्प प्रबल हुआ ऊपर जाने का, गंगोत्री से गौमुख की ओर। गौमुख पृथ्वी पर गंगा का उद्गम है। कैलाश के साथ हिमालय में भगीरथी एवं अन्य हिम शिखरों से जब बर्फ पिघलती है तो जल ग्लेशियर में समा जाता है। अंदर ही अंदर एक लंबी यात्रा करते हुए यह पवित्र जलधारा गौमुख से बाहर निकलती दिखाई देती है और गंगोत्री ऋषिकेश के बाद हरिद्वार में अपना विशाल स्वरूप ग्रहण कर 4000 किलोमीटर की यात्रा कर गंगा सागर में समा जाती है। पहले गंगोत्री से ही गौमुख की जलधारा निकलती थी, बाद में ग्लेशियर पिघलने से यह दूर होता गया। आज गंगोत्री से लगभग 20 किलोमीटर पीछे खिसक गया है गौमुख। वहां से 4 किलोमीटर पहले भोजवासा है। वहां लाल बाबा का आश्रम है, जहां यात्रियों के ठहरने और भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। गंगोत्री रहते हुए लाल बाबा से संपर्क बना रहा। लाल बाबा की सेवा भी अद्वितीय है। उनका आश्रम गौमुख जाने वाले यात्रियों के लिए एकमात्र सहारा है। जो भी यात्री गौमुख जाते हैं, भोजवासा में रात्रि विश्राम करते हैं। दूसरे दिन गौमुख के दर्शन कर वापस गंगोत्री आते हैं। एक दिन में आना जाना बहुत कम लोग कर पाते हैं। यदि यह आश्रम न होता तो गंगोत्री आने वाले अनेक गृहस्थ गौमुख दर्शन से वंचित रहते। गंगोत्री से गौमुख का पैदल मार्ग अति दुर्गम है। एक और गंगा, दूसरी ओर पहाड़ों से जगह जगह पत्थर गिरने का भय। कहीं रास्ता इतना संकरा कि 2 यात्री एक साथ नहीं निकल सकते। लाल बाबा की यह सेवा ईश्वरीय प्रेरणा और उनके सद्गुरु विष्णुदास जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है, जो उनके बाद आज भी जारी है। इसके पीछे भी एक कथा है। वर्षों पहले लाल बाबा गंगोत्री आए, आश्रमों में रहे। उनके भोजन की खुराक इतनी ज्यादा थी कि अन्न क्षेत्र से उनकी भूख नहीं मिटती। उनके साथी संत भी उन पर टीका टिप्पणी करने लगे। भरपेट भोजन न मिलने से उनके भजन में भी व्यवधान होता। एक दिन वह यह सोचकर गौमुख की तरफ निकल पड़े कि उनकी भूख भजन में बाधक है तो भोजन का ही त्याग कर दूं। उस समय रास्ता भी दुर्गम था और रात्रि विश्राम के लिए कुटिया आदि नहीं थी। शाम होते ही ठंड से परेशान कोई आसरा नहीं दिखा। एक पत्थर की ओट पे कुछ लकड़ियां जलाई और बैठ गए। गंगा के दूसरी तरफ तपोवन के नीचे गौमुख के पास स्वामी विष्णुदास जी रहते थे। विरक्त महात्मा थे। गंगोत्री से ऊपर गए तो नीचे ही नहीं आए। उन्होंने देखा कि दूर आग जल रही है। समझ गए कोई यात्री भटक गया है। वहां न रहने का साधन है न खाने का। ऐसी ठंड में जीवन संकट में पड़ जाएगा। यह सोचकर सहायता के लिए विष्णुदास जी लाल बाबा तक पहुंचे और उन्हें साथ ले आए। भोजन दिया, कंबल दिया और विश्राम के लिए वही जगह दे दी। दूसरे दिन स्वामी जी ने पूछा कि यहाँ आकर जीवन समाप्त करने की क्या जल्दी है। लाल बाबा ने रोते हुए आप बीती सुनाई। बताया कि अन्न क्षेत्र की भिक्षा से उनका पेट नहीं भरता। कोई आश्रम नहीं मिला जो भरपेट भोजन दे सके। उनके बीच उपहास का पात्र बन जाता हूँ। यह कहते हुए लाल बाबा ने विष्णुदास जी के चरण पकड़ लिए और निवेदन किया कि कोई मार्ग बताए। स्वामी जी ने लाल बाबा को उठाया और कहा कि अभी तुम्हें अपने पेट की चिंता है, लेकिन तुम भविष्य में लाखों लोगों का पेट भरोगे। लाल बाबा वही रहकर स्वामी जी की सेवा करने लगे। उन्होंने वही दीक्षा लेकर स्वामी जी को अपना गुरु बना लिया। उन दिनों जो साधक गौमुख या तपोवन जाते थे, वे आजकल जाने वाले मार्ग की तरह गंगोत्री के उस पार से गंगा किनारे होकर जाते। वही विष्णुदास जी की रास्ते में कुटिया थी। वे एक विशाल पत्थर के नीचे बनी गुफा में रहते थे। एक दिन विष्णुदास जी ने लाल बाबा से कहा कि अब तुम गंगा के उस पार जाकर अपनी कुटिया बना लो, वही रहकर सेवा और साधना करना। लाल बाबा को कुछ समझ नहीं आया। सोचने लगे कि गर्मियों में आने जाने वाले यात्री यही से गौमुख जाते हैं। एक ही रास्ता है, गंगा के उस पार अकेले रहना कैसे संभव होगा। जब वहां से रास्ता ही नहीं है
तो सेवा किसकी करेंगे। लेकिन गुरु की आज्ञा थी तो जाकर अपने रहने का बंदोबस्त कर लिया। होली के बाद स्वामी जी ने गंगोत्री से राशन मंगाकर लाल बाबा के पास भिजवा दिया और सारी व्यवस्था करा दी। लाल बाबा ने सोचा कि मुझे भूख ज्यादा लगती है, इसलिए स्वामी जी ने इतना सारा राशन भेज दिया। तपोनिष्ठ विरक्त संत दूरदर्शी होते हैं। भूत और भविष्य उनके सामने वर्तमान बनकर आ जाते हैं। उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा हुई और उन्होंने लाल बाबा को पहले ही भेज दिया, जिससे व्यवस्था बना ले और यात्रियों को सहारा मिल सके। उस साल जैसे ही पट खुले तो देखा कि गौमुख आने जाने वाले यात्रियों का मार्ग बदल गया। स्वामी जी की तरफ वाला मार्ग बंद कर दिया गया और गंगा मंदिर की तरफ वाला मार्ग खोल दिया गया। पट खुलने के पहले ही प्रशासन ने पगडंडी जैसा रास्ता साफ कर दिया। जब इस रास्ते से यात्री आने लगे तब लाल बाबा को सारी कहानी समझ आई। वहीं बैठकर वह आने वाले यात्रियों के विश्राम और भोजन की व्यवस्था करने लगे। उस समय बहुत कम यात्री गौमुख की ओर आते थे। बर्फ और दुर्गम रास्ता आने वालों के लिए मुश्किल भरा था, इसलिए गंगोत्री से ही यात्री वापस लौट जाते। धीरे धीरे लाल बाबा की कुटिया ने विस्तार लिया और बड़ा आश्रम बन गया। उस समय आसपास आलू की खेती करते थे। अब हर साल लाखों यात्री गौमुख पहुंचते हैं। लाल बाबा के आश्रम में विश्राम करते, भोजन प्रसाद ग्रहण करते, दूसरे दिन गौमुख के दर्शन करते और लौट जाते। उनके गुरु की भविष्यवाणी सच साबित हुई। अपने जीवन काल में वे लाखों यात्रियों का पेट भरने का माध्यम बने। आज भी लाल बाबा के गुरु भाई स्वामी रामानंद के सानिध्य में यह व्यवस्था उसी तरह चल रही है। आखिर एक दिन हमने भी गंगोत्री में गंगा माँ को प्रणाम कर ऊपर की राह पकड़ ली। सुना है कि जितना ऊपर जाए उतना ही नीचे का संसार छूटता जाता है। चिड़वासा होते हुए भोजवासा पहुंच गई। वहां लाल बाबा के आश्रम में रहने लगी। वहां भी पहले की तरह सेवा कार्य में लग गई। गंगोत्री में फिर भी हर आश्रम में 1 या 2 साधु या पुजारी रहते थे शीतकाल में। लेकिन भोजवासा में लाल बाबा के आश्रम में व्यवस्था से जुड़े 2-3 लोगों के अलावा कोई नहीं रहता। वहां शीतकाल में रहते हुए एकांतवास आत्मनिरीक्षण के लिए काफी अनुकूल रहा। शरीर भी बर्फ में रहने का अभ्यस्त हो गया।